जय मसीह की। हन्ना एक साधारण स्त्री जिसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। एक प्यार करने वाला पति जिसने उसकी देखभाल की और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर उनके साथ था। यह परिवार हर साल यहोवा की आराधना करने जाते थे। एक बच्चे के अलावा किसी चीज की कमी उसके पास नहीं था। इस वजह से ही उसकी प्रतिद्वंदी पेनीना उसे उकसाती और चिढ़ाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दी थी। कभी कभी परमेश्वर कई दरवाज़ों को बंद करता है और वो ऐसा समय है जब हमारे दुश्मन हम पर हंसेंगे। इस निश्चित समय में वे हमें उत्तेजित और परेशान कर सकते हैं, लेकिन केवल हम जानते हैं कि इस दरवाजे को किसने बंद किया है, और यह भी जानते हैं कि वह उचित समय पे इस दरवाजे को खोलेगा। जब परमेश्वर इसे खोलेगा तो हम उस प्रतिद्वंदी को भूल जाएंगे जो हम पर हंस रहे थे। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेथलेहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं। पहला शमूएल 16:4। पनीना हन्ना को भड़काती और उसका अपमान करती थी, लेकिन जब शमूएल को परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता बनाया तब लोग उससे मिलने से डरते थे। जब वह एक शहर में प्रवेश करता था तो लोग पूछते थे कि क्या वह मित्र भाव में आया है कि नहीं। जिस माँ ने कई अपमानों और निंदाओं को सहा, आज उसी माँ के बेटे से लोग डरते थे। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और मेरा मन क्यों उदास है। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। पहला शमूएल 1:8। जब हन्ना उदास होती थी तो शायद उसके पति उसे शांति देने आता था, परंतु जब उसका पुत्र शमूएल उदासी में पाया जाता तब परमेश्वर स्वयं उसे शांति देने आता था। उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। पहला शमूएल 1:13। हन्ना ने अपने दिल में प्रार्थना की और उसके मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन जब उसका बेटा पैदा हुआ तो परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि उसका कोई भी वचन जमीन पर ना गिरे। शमूएल 3:19 में लिखा है कि और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। पहला शमूएल 2:19 में लिखा है, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। हन्ना शमूएल के लिए वस्त्र बनाती थी और सालाना उसे वस्त्र देती। जब शाऊल ने शमूएल के बागे के छोर को पकड़ा तो परमेश्वर को पसंद नहीं आया और परमेश्वर ने इस्राएल जैसे राज्य को फाड़कर 2 कर दिया। पहले शमूएल 15:27 में लिखा है, तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। अगर हमारे पीछे कोई रोने के लिए है तो उसका फल हम ज़रूर पाएंगे, क्योंकि भजन संहिता 126:5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। धन्यवाद।